हेलो गाइस, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं 71 बीपीएससी मेंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के आप लोग के सामने चर्चा करता हूं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि कल मैंने आपके लिए हिस्ट्री टॉपिक के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसके ऊपर डिस्कशन किया। तो आज मैं जीएस पेपर 1 के पार्ट 2 जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, खास करके इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर कुछ टॉपिक्स है जिसे मुझे लगता है कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जिसकी मेंस की तैयारी इन टॉपिकों पर करना चाहिए। जैसे यूएसए की संरक्षणवादी उपाय जो हम लोग बोलते हैं, यूएसए प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स। आजकल तो देख ही रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैक्स हम लोग अमेरिका के द्वारा चलाया जा रहा है। 50% के ऊपर, भारत के ऊपर भी 50% टैक्स लगाया गया है। तो आप इस परिप्रेक्ष्य में अमेरिका का भी कर सकते हैं ये संरक्षणवादी उपाय का, और इसी परिप्रेक्ष्य में आपको इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप भी करना है। इसके अलावा एक इंडिया और यूएसए सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, जिसे हम लोग भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता 2008 में हुआ था। उस समझौता का भी हम लोग के समय हमारे एक 3 अनुसंधान है जिसे अमेरिका ने एंटिटी लिस्ट में डाल रखा था, उसको निकाल दिया गया है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इससे क्या होगा, इस समझौता के तहत हम लोग SMR जो स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर होता है वो अपने देश में स्थापित कर सकते हैं। जैसे बिहार में हम लोग का अभी न्यूज़ में था कि रजौली में, हम नवादा में वो हम रिएक्टर स्थापित कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा। और दूसरी बात कि हम लोग का 2047 तक है क्या, परमाणु ऊर्जा से हम लोग 2047 तक 100 गीगावाट बिजली उत्पादन कर सकें। दूसरा है लघु पक्षपात और बहुपक्षपात। लघु पक्षपात जिसे मिनीलेटरिज्म कहा था और मल्टीलेटरिज्म, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई थी जहां साइबर क्राइम के ऊपर इस मुद्दे को डिस्कस किया गया था, और साइबर क्राइम के ऊपर एक प्रस्ताव भी पारित किया जहां पे बहुपक्षीयवाद का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था वहां पे। तीसरा WHO, जहाँ से WHO इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है क्योंकि इस संगठन से अमेरिका बाहर हो गया है, जिसके कारण चौथा इंडस वाटर ट्रीटी। अभी इंडस वाटर ट्रीटी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसलिए कि पहलगाम आतंकवादी हमला के बाद भारत का पहला स्टेप था इंडस ट्रीटी वाटर को निलंबित करना, स्थगित करना नहीं, निलंबित करना और स्थगित करना में अंतर होता है। निलंबित करना। इसके बाद शिमला समझौता, हमने यहाँ पे इंडस ट्रीटी वाटर स्थगित किया, उधर से पाकिस्तान ने शिमला समझौता को स्थगित कर दिया। उसके बाद क्वाड, अभी हमने क्वाड का 20वीं वर्षगांठ मनाया है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स, जिसका अभी हम लोग रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में उसका सम्मेलन हुआ है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑकूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डे बाय डे बहुत न्यूज़ में आ रहा है। ये ऑकूस जो है इन लोगों का संगठन बहुत, इस पर भी आप एक बार छोटा सा फोकस कर लीजिएगा, क्या क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इसके ऊपर, और एक बार कर लीजिएगा आप। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत और अफ़गानिस्तान। अभी आप देख रहे हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान का रिलेशन बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में आए और बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। इसी कारण से ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो कि 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण में इसको नोटिस किया गया था या उसको नोटेड किया गया था, भू आर्थिक विखंडन। आज के डेट में भू आर्थिक विखंडन में क्या था, जियो इकोनॉमिक्स फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब क्या है कि आज जो विश्व है ना, आर्थिक एकीकरण की वजह से आर्थिक एकीकरण को तवज्जो ना देकर भू आर्थिक एक विखंडन की ओर तवज्जो दे रहा है, जो आने वाले समय में जो वैश्वीकरण की सिद्धांत है उसको वो मतलब वैश्वीकरण के सिद्धांत को समाप्त कर सकता है या उसको क्षति पहुंच सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिम्स्टेक, जैसा आपको पता है बिम्स्टेक का भारत और चीन, अभी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्या कहा था, ड्रैगन एलिफेंट एंगो, मतलब ड्रैगन खुद को चीन ने कहा था, एलिफेंट भारत को कहा था, इन दोनों का टैंगो, जबकि वहाँ पे SCO सम्मेलन में कहा गया था। इससे पहले क्या था कि SCO सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने वहाँ पे रक्षा जो डिफेंस मिनिस्ट्री का बैठक हुआ था उसके जो प्रस्ताव पारित हुए तो उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, जिसके वजह से ये भी बहुत न्यूज़ है।
ब्रह्मपुत्रा नदी पर चीन का जो मेडगो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में आप भारत और चीन का कर सकते हैं। चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी कंट्रोल पॉलिसी, ये भी अभी न्यूज़ में है। अमेरिका यही कारण था कि अमेरिका चाइना पे 250 टैक्स लगाया था, ये रेयर अर्थ एलिमेंट की वजह से ही। और चाइना का क्या होता है, मतलब वर्ल्ड का 60% रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना प्रोडक्शन करता है, जिसके वजह से इसके ऊपर कंट्रोल है, उनकी एक पॉलिसी है। अगर किसी देश के साथ उनका संबंध खराब होता है तो वो रेयर अर्थ एलिमेंट वो बंद कर देता है लोग को देना। आज के डेट में रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी देश के लिए, चाहे मोबाइल हो, टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक पॉलिसी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। दूसरा, भारत और श्रीलंका, भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, श्रीलंका मित्र वो विभूषण वो था, उन्हें प्रधानमंत्री को दिया गया था। भारत और सऊदी अरब, भारत और सऊदी अरब भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस डील हुआ है, मतलब दोनों देश पर किसी पे भी एक आक्रमण होता है तो दोनों देश पे आक्रमण समझा जाएगा, जिसे शॉर्ट में अब थोड़े थोड़े लोग इसे इस्लामिक, ये क्या बोलते हैं हम लोग, इस्लामिक नाटो भी बोला जा रहा है, अरब नाटोज, ये सब की तरफ टैग दिया जा रहा है इसको। जैसा भारत और यूएई देख रहे हैं, अभी भारत और यूएई, अभी भारत ईरान का भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। भारत ईरान इसलिए क्योंकि इजराइल, ईरान और अमेरिका का संघर्ष हुआ है, तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है इस बार का, भारत और यूनाइटेड किंगडम का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला यूरोपीय देश है जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। तो ये बहुत क्या क्या है इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। भारत ने 90% चीज़ों पे छूट दे रखा है, यूके ने 100% चीज़ों पे छूट दे रखा है। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। इजराइल और हमास का भी देखना पड़ेगा। सीपैक इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है क्योंकि अभी सीपैक में अफ़गानिस्तान को ऐड किया गया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो ही जाता है। आईएमएफ, भारत ने पाकिस्तान को लोन देने से या फंड देने से मना किया था, तो ये आईएमएफ भी न्यूज़ में था। चीन की नेतृत्व वाली त्रिपक्षीय गठजोड़, अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपक्षीय गठजोड़ चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भारत की घेरने की एक नीति है, जिसका अभी ये तीनों देशों का चाइना में बैठक हुआ था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। फिर हमारा G7 जो कनाडा में भी हुआ था। WTO जो अगले साल कैमरून में बैठक होने वाला है, और उसके परिप्रेक्ष्य में अभी पेरिस में एक बैठक हुई, जो कैमरून में क्या क्या कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे ये चीज़ों को। और उससे पहले 2024 में दुबई में WTO का बैठक हुआ था, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। भारत और अफ्रीका अभी बात देख रहे होंगे कि जब प्रधानमंत्री ब्रिक्स के लिए जा रहे थे तो उन्होंने घाना, नामीबिया जैसे देश का भी सफ़र, वहाँ भी गए, नाइजीरिया भी गए। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा, तो भारत और लैटिन अमेरिका, जैसे कैरिबियन कंट्रीज़ कहा जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे गिरिमिटिया समुदाय के लोग बहुत सारे रहते हैं। और ये गिरिमिटिया समुदाय को, जिसको भारत ने अपना ओवरसीज सिटीजन इंडियनशिप, मतलब ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप देने का बात कही है। तो ये सब जो है करंट अफेयर जो IR में इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं इसको। अगर ये पॉइंट्स, अगर ये टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लिख सकते हैं और उसके अनुसार अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे टॉपिक्स बढ़िया लग रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स और कमेंट कीजिए। थैंक यू।